सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। कंटेम्प्रेरी इंडिया की है सेकंड क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली क्या थी। जो कंटेम्प्रेरी इंडिया की पहली वीडियो थी उसमें हमने वैदिक कालीन शिक्षा पूरी कंप्लीट कर ली थी। वैदिक कालीन शिक्षा से बीएड एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन हमने पूरे कर लिए थे। इस वीडियो में हम बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की बात करेंगे। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की क्या विशेषताएं थी, क्या उद्देश्य थे, गुण दोष क्या थे, कौन कौन से संस्कार थे, वह सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो यह बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली वाला टॉपिक है ये बीएड एग्जाम में लॉन्ग में भी आता है प्लस शॉर्ट में भी आता है। अब शॉर्ट में तो कोई भी एक टॉपिक पूछ लेंगे कि उद्देश्य बता दो या इसके बारे में बता दो या विशेषता बता दो। लॉन्ग में कैसे आता है? लॉन्ग में सबसे पहले आपसे यह कहा जाता है कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली क्या थी, उसकी क्या विशेषताएं थी, या फिर बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में बताते हुए उसके गुण दोषों की व्याख्या कीजिए। इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में बौद्धकालीन वाला ये जो क्वेश्चन आता है इसका आंसर लिखते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली क्या थी। एक दो स्टेटमेंट दे देंगे, किसी फिलोसफर के द्वारा लिखा हुआ स्टेटमेंट देना भी अच्छा होता है और हमें देना होता है लॉन्ग क्वेश्चन में। उसके बाद हमारे जो विशेषता या गुण दोष पूछे जाएंगे मेन हेडिंग उसके बाद में लिखेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, इंट्रोडक्शन सा दे देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की शुरुआत इस तरह करना अच्छा होता है। अब हमारे मेन टॉपिक पर चलते हैं जो कि हमारा बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली, बुद्धिस्ट एजुकेशन, बुद्धिस्ट पीरियड एजुकेशन, जो भी आप कहना चाहें। जो ये बुद्धा प्रणाली थी, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली थी, जो ये बौद्ध शिक्षा थी, ये महात्मा बुद्ध ने शुरुआत की थी शिक्षा की। महात्मा बुद्ध ने देखा कि जो हमारे वैदिक शिक्षा थी, जो वैदिक समाज था, उसमें बहुत सारे धार्मिक कर्मकांड होने लगे हैं, लोग धार्मिक अंधविश्वासों में फंसने लगे हैं, समाज में जातिवाद भेदभाव ज्यादा फैल गया है। तो महात्मा बुद्ध ने बुद्ध धर्म की स्थापना की और बौद्ध शिक्षा की शुरुआत की। अब देखो, महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध शिक्षा की शुरुआत है ये वैदिक धर्म से अलग हटके की थी कि वैदिक धर्म से अलग अपनी शिक्षा की शुरुआत करता हूं मैं। लेकिन जो बौद्ध शिक्षा है वो वैदिक धर्म की जो शिक्षा थी, वैदिक शिक्षा, उसके जैसी ही है बिल्कुल। हल्का फुल्का सा अंतर इन दोनों में देखने को मिल जाएगा आपको, अदरवाइज शिक्षा बिल्कुल एक जैसी सी आपको देखने को मिलेगी। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक धार्मिक कर्मकांडों की प्रधानता होने के कारण जनजीवन जटिल होने लगा था। समाज विभिन्न वर्गों में बट गया था। जो वर्ग थे हमारे 4 वर्ग थे, उनमें बट गया था। इसके अलावा भी समाज काफी वर्गों में बट गया था। छोटा बड़ा ऊंच नीच भेदभाव काफी होने लगे थे। निम्न वर्गों को शिक्षा से वंचित रखा जाने लगा था। उसके बाद बौद्ध धर्म का उदय हुआ। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की। बौद्ध धर्म या फिर बौद्धकालीन शिक्षा ईसापुर 5वीं शताब्दी से अस्तित्व में आई थी, 5 बीसी से अस्तित्व में आई थी तथा इसका समय 1200 ईस्वी तक माना जाता है। महात्मा बुद्ध ने वैदिक कालीन शिक्षा की बुराइयों को दूर करते हुए इस शिक्षा की व्यवस्था की थी। यह भी मैं आपको बता चुका हूं, जो वैदिक काल में जो बुराइयां थी उनको दूर करते हुए महात्मा बुद्ध ने अपनी इस शिक्षा की व्यवस्था की। यह शिक्षा सभी वर्गों के लिए थी, कोई भेदभाव नहीं महात्मा बुद्ध ने रखा, कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकता था। इसे व्यवहारिक रूप दिया गया था। व्यवहारिक रूप से मतलब महात्मा बुद्ध ने यह शिक्षा इस प्रकार स्थापित की थी कि जो आम जनजीवन के जो व्यवहारिक जीवन है, आम लोगों का व्यवहारिक जीवन है, उसमें काम आए, सैद्धांतिक न हो, ज्यादा लोगों के काम आने वाली हो। यद्यपि बौद्ध शिक्षा अपने आप में अलग थी, जो पूर्व प्रचलित वैदिक शिक्षा से भिन्न थी, लेकिन फिर भी दोनों शिक्षाओं में काफी समानता देखने को मिलती है। इन्हीं समानताओं को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है। अब डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने एक स्टेटमेंट लिखा है बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में। वास्तविक रूप से बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिंदू अथवा ब्राह्मणकालीन शिक्षा की एक कड़ी थी। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने क्या कहा है कि आप बौद्धकालीन शिक्षा को अलग मान सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक रूप से वह प्राचीन जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसी की ही एक कड़ी थी, उसके जैसी थी, उससे अलग नहीं थी। एएस अल्तेकर ने क्या कहा है बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में? बौद्ध शिक्षा पूर्णतः मठों से संबंधित थी और उन लोगों के लिए थी जो संघ में प्रवेश करते थे या फिर प्रवेश करने का इरादा रखते थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बौद्ध धर्म अपनाना चाहता है, बौद्ध मठ में या बौद्ध संघ में प्रवेश प्राप्त करना चाहता है, तो उनके लिए यह बौद्ध धर्म की शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। ये कहा है एएस अल्तेकर साहब ने।
अब हमने बोधकालीन शिक्षा के बारे में हल्का सा बता दिया, 2 स्टेटमेंट दे दिए। लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह स्टेटमेंट देना अच्छा होता है, आंसर यही बनाते हैं, हमारे जो नंबर होते हैं, में यही स्टेटमेंट बनाते हैं। अब अपने मेन हेडिंग की तरफ चलते हैं। बोधकालीन शिक्षा की विशेषताएं। अगर हमारा पेपर वाला बोधकालीन शिक्षा की विशेषताएं हमसे पूछता है, तब हम ये हेडिंग डालेंगे। कुछ और पूछेगा तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने 15 विशेषताएं ली हैं, कोई भी 8-10 विशेषताएं आपके याद रह जाएं, वो आप अपने वहां पर बीएड के एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। इसी तरह से आपको अपने पेपर में बोधकालीन शिक्षा की विशेषताएं हेडिंग डालना है, और ये हेडिंग जो भी आपके याद है, हमें 1 बाय 1 इस तरह से लिखनी है, या फिर आप अगर डायग्राम बना देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे आप लिख दीजिए, बोधकालीन शिक्षा की विशेषताएं। इस तरह से आप पेज पर अपने हेडिंग लिखकर बोधकालीन शिक्षा की विशेषताएं, और इस तरह से आप डायग्राम बना दीजिए हल्का सा। ये यहाँ पर आप जो हेडिंग है इस तरह से एरो कर कर हेडिंग लिख दीजिए इस तरह से आप, तो एक पूरा पेज आपका भर जाएगा, डायग्राम बन जाएगा, अच्छा भी लगेगा। पॉइंट वाइज लिखने से अच्छा है आप डायग्राम बनाकर लिख दीजिए। आपका टीचर क्या करेगा, ये सारी हेडिंग पढ़ लेगा, तो उसे हर एक पेज पर जाकर हेडिंग पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एग्जामिनर एक पेज पर ही सारी हेडिंग पढ़ लेगा, उसके लिए आसान हो जाएगा, नंबर आपके बढ़ जाते हैं, और एक डायग्राम भी आपका बन गया। डायग्राम भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बनाना होता है। तो इस तरह से आप बोधकालीन शिक्षा की विशेषताएं हेडिंग डालकर एक डायग्राम बनाकर इस तरह से आप सारी विशेषताएं जो भी आपके हेडिंग याद है मैं यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद हम एक एक करके इन हेडिंग का एक्सप्लेन करेंगे। हमारी सबसे पहली हेडिंग है शिक्षा प्रणाली। अब बौद्ध शिक्षा प्रणाली क्या थी? जब बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा था, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जैसे हिंदू धर्म में मंदिर हुआ करते हैं, बौद्ध धर्म में इस तरह से मठ तथा विहार हुआ करते हैं। इस तरह से मठ बोलते हैं, कुछ विहार होते हैं, कुछ मठ होते हैं। इस तरह से मठ तथा विहारों की स्थापना की गई थी। उन मठों तथा विहारों में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती थी। लोअर लेवल की भी थी, अपर लेवल की भी थी, प्राथमिक भी थी, हमारी जो उच्च स्तर की शिक्षा भी थी। अलग अलग स्तरों की शिक्षा इस तरह के मठ तथा विहारों में दी जाती थी। धार्मिक शिक्षा ही दी जाती थी। ये शिक्षा प्रणाली बौद्ध धर्म में होती थी। बौद्ध काल में शिक्षा बौद्ध मठों अथवा बौद्ध विहारों में प्रदान की जाती थी। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के समय पूरे भारत में जगह जगह पर मठों तथा विहारों की स्थापना की गई थी। इन मठों में धार्मिक, व्यवहारिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। प्रारंभिक से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस तरह के मठ वगैरह हुआ करते थे। बौद्धकालीन शिक्षा के अगर कुछ केंद्रों के नाम आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बौद्धकालीन शिक्षा के 2 केंद्रों के नाम या फिर 4 केंद्रों के नाम बता दीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप क्या लिख सकते हैं? नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, वल्लभी था, मिथिला था। ये नाम आप लिख सकते हैं। नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, मिथिला, ये कुछ केंद्र थे बौद्धकालीन शिक्षा के। इनमें से जो ये नालंदा था, ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का एक उच्च स्तर का केंद्र था। मतलब भारत के ही नहीं, नालंदा यूनिवर्सिटी में पूरे विदेशों से बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र आया करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। कितने कमरे थे इसमें, कितनी किताबें थे, किस तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी में काम चला करता था। नालंदा यूनिवर्सिटी भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीएड एग्जाम के लिए। अब शिक्षा प्रणाली आप प्राप्त समझ पाए कैसे होता था। मठों विहारों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। ये कुछ सेंटर थे जो कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे बीएड वाले पूछ लेंगे। प्रवज्य संस्कार। अगर कोई बालक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है बौद्ध धर्म की और बौद्ध मठ में एडमिशन लेना चाहता है, तो एडमिशन लेने के लिए उसे प्रवज्य संस्कार से होकर गुजरना पड़ता था। जिस तरह वैदिक कालीन शिक्षा में अगर कोई बालक शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उसे उपनयन संस्कार इस संस्कार से होकर गुजरना होता था, उपनयन संस्कार से। और इस संस्कार के बाद ही वैदिक कालीन छात्र की शिक्षा की शुरुआत की जाती थी। ठीक इसी प्रकार बौद्ध धर्म में प्रवज्य संस्कार था। इसे हम प्रवज्य संस्कार बोलते हैं, पबजा संस्कार भी बोल देते हैं दूसरा नाम। तो इस संस्कार के बाद बालक की शिक्षा की शुरुआत होती थी। अब इस संस्कार के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में छात्रों की शिक्षा प्रारंभ करने के लिए प्रवज्य संस्कार अथवा पबजा संस्कार होता था, इसकी व्यवस्था थी। प्रवज्य का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना, अर्थात बालक शिक्षा के लिए अब घर से बाहर जाएगा। उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? समीप जाना। यह हल्का हल्का सा अंतर है, ध्यान रखना। उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? समीप जाना, मतलब बालक शिक्षा के लिए गुरु के समीप जाएगा।
यहाँ पर प्रवज्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बाहर जाना, अर्थात बालक शिक्षा के लिए अब घर से बाहर जाएगा कहीं पर। यह अंतर है हल्का सा। प्रवज्य संस्कार से तात्पर्य होता था शिक्षा के लिए घर से बाहर जाना। इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बीएड में पूछा जाता है। यह संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता है। जब बालक 8 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता था, 8 वर्ष की आयु में बालक को मठ में प्रवेश दिया जाता था बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रारंभ करने के लिए, प्रवज्य संस्कार के लिए। इस संस्कार के बाद बालक को मठ में प्रवेश मिलता था तथा बालक की नियमित शिक्षा शुरू की जाती थी। यह बिल्कुल उपनयन की तरह ही था। और जो ये पबजा संस्कार था हमारा, प्रवज्य संस्कार, मठ का सबसे बड़ा भिक्षु इस संस्कार को संपन्न कराता था। प्रवज्य के समय बालक क्या करता था? अपने सर के बाल मुंडवाता था। बालक सर के बाल मुंडवाता था, पीले वस्त्र पहनता था। इस तरह से जो भिक्षु होते थे उस मठ के, उन भिक्षुओं के चरणों में माथा टेकता था अपना, तथा 3 बार इस मंत्र का जाप करता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। इसका उच्चारण करता था। इतना उच्चारण करने के बाद बालक को कुछ 10 आदेश दिए जाते थे, और उसके बाद जब बालक का ये संस्कार हो जाता था, उस संस्कार के बाद बालक को सामनेर कहते थे हम, और बालक को उसके बाद मठ में ही रहना पड़ता था शिक्षा के लिए। वैदिक काल में जो संस्कार था वो संस्कार था हमारा उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद बालक को द्विज कहलाते था, बालक को हम द्विज कहते थे, लेकिन यहाँ पर हम बालक को सामनेर कहते हैं। हल्का हल्का सा अंतर है, याद रखो। द्विज बनने के बाद बालक को ऋषि के आश्रम में रहना होता था, यहाँ पर सामनेर बनने के बाद बालक को मठ में ही रहना होता है। यह अंतर है। जब बालक का पबजा संस्कार होता है ना, पबजा संस्कार के दौरान बालक को 10 आदेश दिए जाते थे कि अब आप छात्र जीवन व्यतीत करेंगे तो आपके ये 10 कार्य हैं, इन 10 नियमों को, 10 कार्यों को आपको हमेशा पालन करना है। कौन कौन से थे? अहिंसा करना, हमेशा हिंसा न करना, हमेशा हिंसा का पालन करना, चोरी न करना, शुद्धता का ध्यान रखना, अशुद्ध चीजों से, अशुद्धता से दूर रहना, सदा सत्य बोलना, नशीले पदार्थों का सेवन न करना, वर्जित समय पर भोजन न करना, मतलब सही समय पर ही भोजन करना, संगीत, नृत्य वगैरह मनोरंजन की चीजों से दूर रहना, श्रृंगार वगैरह की चीजों से दूर रहना, चेहरे वगैरह पर बिंदी, लिपस्टिक वगैरह ये चीजें न करना। ये लड़कों के लिए भी था, लड़कियों के लिए भी, दोनों के लिए था। ऊंचे बिस्तरों पर न सोना, जमीन वगैरह पर ही हल्का सा कुछ बिछोना बिछाकर सो जाना, सोना चांदी महंगी चीजों को दान न लेना। इस तरह की 10 चीज, ये व्रत दिए जाते थे, 10 नियम थे जो बालकों को पालन करने होते थे जब वे अपना विद्यार्थी जीवन व्यतीत करते थे। अब ये पबजा संस्कार था। पबजा संस्कार क्या था? पबजा संस्कार में क्या होता है? 8 वर्ष की आयु में बालक का पबजा संस्कार होगा। बालक वहां पर जाएगा मठ में पबजा संस्कार के लिए। वहां पर मठ का सबसे बड़ा भिक्षु बालकों का पबजा संस्कार करेगा, बाल मुंडवाएगा सबके, पीले वस्त्र पहनने होंगे, भिक्षु के चरणों में माथा टेकेंगे, ये बुद्धम शरणं गच्छामि, इस तरह के कुछ मंत्र जो उनके होते हैं, मंत्र वगैरह का जाप करेंगे। उसके बाद इन्हें जो 10 नियम हैं इन्हें पालन करने होंगे अपने जीवन में बताए जाएंगे। उसके बाद इनका पबजा संस्कार कंप्लीट हो जाएगा। इन बालकों को हम सामनेर कहेंगे और ये मठ में ही रहेंगे। इतना होता था पबजा संस्कार में। पबजा संस्कार सभी वर्गों के लिए था। पढ़ने वाले छात्रों में ज्यादातर राजा, व्यापारियों, दर्जियों के पुत्र थे, जिसमें ज्यादातर ब्राह्मण और क्षत्रिय थे। अब देखो, महात्मा बुद्ध ने भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की थी। उन्होंने जो शूद्र थे, उत्तर वैदिक काल में जो शूद्र थे, शूद्रों को शिक्षा के लिए वंचित रख दिया गया था। निम्न जाति जो थी, भेदभाव ज्यादा बढ़ गया था। महात्मा बुद्ध ने शूद्रों की शिक्षा पर बल दिया था और शूद्रों को शिक्षा लेने के लिए मोटिवेट किया था। लेकिन फिर भी जो बौद्धकालीन छात्र थे वे राजाओं के, व्यापारियों के, दर्जियों के, जो उच्च लेवल के छात्र थे वे ही ज्यादा थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय ही ज्यादा थे। लेकिन ये पबजा संस्कार सभी वर्गों के लिए था, जिसमें से जो दोषी वगैरह होते थे, जिन्हें सजा दे दी गई है, चांडाल थे, जिनके काम अच्छे नहीं थे, चांडाल वगैरह जो वर्ग थे, उन्हें पबजा संस्कार के लिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए वंचित रखा जाता था। अदरवाइज सभी वर्गों को शिक्षा की अनुमति थी। उपसंपदा संस्कार। अब देखो, अगर कोई बालक 8 वर्ष का हो जाता है, 8 वर्ष का बालक मठ में जाता है, मठ में किस चीज के लिए? पबजा संस्कार के लिए। पबजा संस्कार के बाद बालक को 12 वर्ष की शिक्षा प्रदान की जाती है, प्राथमिक शिक्षा। 12 वर्ष की शिक्षा,
12 वर्ष की शिक्षा लेने के बाद पबजा संस्कार के बाद बालक की आयु 20 वर्ष हो जाती है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो आप। 8 वर्ष का बालक मठ में जाएगा, पबजा संस्कार करेगा। 12 वर्ष तक पबजा संस्कार के बाद बालक को शिक्षा प्रदान की जाएगी बौद्ध धर्म की। उस टाइम पर बालक की आयु 20 वर्ष हो जाएगी। जब बालक की आयु 20 वर्ष हो जाएगी, 20 वर्ष के बाद बालक के पास दो रास्ते होते थे। पहला रास्ता तो होता था गृहस्थ का, कि घर जाओ, अपने मम्मी पापा की सेवा करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, नॉर्मल एक गृहस्थ जीवन व्यतीत करो। दूसरा रास्ता होता था भिक्षुक या भिक्षुणी का, भिक्षा वगैरह मांगने का, मतलब बौद्ध धर्म में ही बौद्ध धर्म का भिक्षुक या भिक्षुणी बनकर हमेशा बौद्ध धर्म की सेवा करने का, बौद्ध धर्म के नियमों पर चलने का। जो बालक गृहस्थ वाला ये रास्ता चुनता था, उसे तो ये 12 वर्ष की शिक्षा देकर घर भेज दिया जाता था कि तू तो अब जा मजे में अपने जीवन व्यतीत कर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आजीवन बौद्ध भिक्षुक बनकर बौद्ध धर्म की सेवा करना चाहता है, महात्मा बुद्ध के बताए हुए रास्तों पर चलना चाहता है, तो उसे ये भिक्षुक या भिक्षुणी बनना होता है। अब जो हमेशा मठ में रहना चाहता है, विहार में रहना चाहता है, शादी नहीं करना चाहता, बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है, उसके लिए बौद्ध धर्म में एक दूसरे संस्कार की व्यवस्था थी। यह था उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार उन बालकों के लिए किया जाता था जो घर जाकर गृहस्थ जीवन न व्यतीत करके मठ में रहकर बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलकर हमेशा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना और बौद्ध धर्म के तरीकों के अनुसार रहना चाहते थे। ये उनके लिए था। प्रवज्य संस्कार के बाद बालक को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, जो कि 12 वर्षों के लिए होती थी। 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालक के पास दो रास्ते होते थे, गृहस्थ अथवा भिक्षुक। गृहस्थ वाले तो घर चले जाते थे, भिक्षुकों के लिए यह संस्कार किया जाता था। दूसरा संस्कार था ये बौद्ध धर्म में। पहला तो प्रवज्य संस्कार था, दूसरा उपसंपदा संस्कार था। भिक्षुक बनने वाले छात्रों के लिए उपसंपदा संस्कार का आयोजन किया जाता था। यह संस्कार 20 वर्ष की आयु में होता था। मैं आपको बता चुका हूं, 8 वर्ष का बच्चा स्कूल में आता था, 12 वर्ष की शिक्षा उसकी प्रवज्य के बाद होती थी। मतलब टोटल 20 वर्ष का जब छात्र हो जाता था, तब उसका उपसंपदा संस्कार किया जाता था। इस संस्कार के बाद बालकों को 10 वर्ष की और उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी, जो बौद्ध धर्म के बारे में होती थी। इसके बाद बालक भिक्षुक तथा बालिका भिक्षुणी कहलाती थी। वे घर नहीं जा सकते थे। इस संस्कार के बाद विद्यार्थियों का गृहस्थ जीवन से कोई संबंध नहीं रह जाता था। उनके सारे संसारी पारिवारिक संबंध हमेशा टूट जाते थे। बालक संपूर्ण जीवन भर भिक्षुक और बालिका भिक्षुक बनी रहती थी, बनने का संकल्प लेते थे। वे पेड़ के नीचे निवास करते थे। वे भिक्षा मांगकर अपने जीवन की और भोजन की व्यवस्था करते थे। मांगे हुए वस्त्र पहनते थे और मठ के स्थायी सदस्य बनकर रहते थे। मतलब मठ के स्थायी सदस्य बन गए हैं। वे अब नॉर्मल गृहस्थ जीवन में व्यतीत नहीं करेंगे। जिस तरह से हम सन्यास ले लेते थे ना, हिंदू धर्म में सन्यास ले लेते हैं, तो वही सन्यास वाला काम हो जाता है कि ये सन्यास ले लेते थे आम जीवन से, हमेशा ये धार्मिक जीवन व्यतीत करेंगे उपसंपदा संस्कार के बाद। उपसंपदा संस्कार किस आयु में होता है? 20 वर्ष की आयु में होता है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। शिक्षा का माध्यम, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी शिक्षा का माध्यम। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषाओं के अलावा अन्य लोक भाषाओं को भी बनाया गया था। वैदिक काल में हमारी एक संस्कृत भाषा ही थी जिसको मेन तरह से शिक्षा का माध्यम माना गया है। लेकिन बौद्ध काल में महात्मा बुद्ध ने जो अच्छे से वैदिक धर्म ग्रंथ थे उनको भी पढ़ाने पर बल दिया है, और जो हमारे बौद्ध साहित्य को पढ़ाने पर बल दिया है। जो हमारे वैदिक साहित्य होते थे, जो वैदिक शास्त्र पुराण होते थे, वे तो संस्कृत में ही पढ़ाए जाते थे क्योंकि संस्कृत में ही लिखे गए हैं। लेकिन जो हमारा बौद्ध साहित्य है उसे हम, जो लौकिक भाषाएं होती हैं, आम जनजीवन की भाषा, पोली में पढ़ाया करते थे। बौद्ध साहित्य की, बौद्ध धर्म की जो मेन भाषा थी वो पोली थी। पोली में ही बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन जो बौद्ध धर्म में हमारा वैदिक साहित्य पढ़ाया जाता था वो संस्कृत भाषा में ही पढ़ाया जाता था। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे आप थोड़ा सा याद रखें। बौद्ध धर्म किस भाषा से संबंधित है? पोली भाषा से संबंधित है। ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। जैन धर्म किस भाषा से संबंधित है? जैन धर्म प्राकृत भाषा से संबंधित है। प्राकृत भाषा, जैन धर्म की भाषा थी प्राकृत, लेकिन बौद्ध धर्म की भाषा थी पोली। ये हमेशा आप याद रखें। जबकि बौद्ध साहित्य के साथ ही लौकिक विषयों का अध्ययन भी
अध्ययन अध्यापन भी पोली भाषा में होता था। जो बौद्ध साहित्य हैं और जो लौकिक विषय हैं, जैसे कलाकारी, चित्रकारी, ये जो लौकिक विषय थे ये पोली भाषा में पढ़ाए जाते थे। डॉक्टर आर के मुखर्जी ने शिक्षा के माध्यम के बारे में एक स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, याद रह जाए तो अच्छी बात है, पेपर में आप लिख देना। भूल जाए तो कोई टेंशन है ही नहीं, लेकिन याद रह जाए तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। बौद्ध धर्म ने देश की लोक भाषाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया। बौद्ध धर्म संस्थाओं में संस्कृत के बजाय लोक भाषाओं ने शिक्षा के माध्यम का स्थान ग्रहण किया। अब ये जो भी लिखा हुआ है ये आप पढ़ लीजिए। बौद्ध धर्म ने क्या किया? लोक भाषाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया और संस्कृत के बजाय लोक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम के रूप में अपनाया। इस तरह से आप कुछ भी अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। ये आर के मुखर्जी का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी शूद्रों की शिक्षा की व्यवस्था। महात्मा बुद्ध ने शूद्रों की शिक्षा पर विशेष बल दिया और छुआछूत वगैरह को खत्म करके कहा कि सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है। महात्मा बुद्ध ने कभी भी ऊंच नीच, जाति, धर्म, छुआछूत आदि भेदभाव पर बल नहीं दिया, सबको खत्म करने पर बल दिया। उन्होंने प्रत्येक जाति वर्ण के लोगों के शिक्षा अर्जन के लिए बौद्ध मठों तथा विहारों के द्वार खोल दिया। महात्मा बुद्ध ने क्या किया? जो बौद्ध मठ तथा विहार है उनके द्वार सभी जाति धर्म सबके लिए है, कोई भेदभाव नहीं, कोई भी आ सकता है शिक्षा लेने के लिए। बौद्ध शिक्षा मानव के धर्म की अपेक्षा मानव के कर्म को महत्व देती थी। बौद्धकालीन शिक्षा ने शूद्रों को भी शिक्षा का अधिकार प्रदान किया। बौद्ध मठों विहारों में बिना किसी भेदभाव के शूद्रों को भी शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया गया। तो वही बात है, महात्मा बुद्ध ने शूद्रों को भी महत्व प्रदान किया कि आप भी शिक्षा प्राप्त करो। और बौद्ध काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी बौद्ध शिक्षा, वह सभी के लिए थी। तो ये हेडिंग वो कह रही है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। स्त्री शिक्षा, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी स्त्री शिक्षा। यहाँ पर बौद्ध धर्म थोड़ा सा पिछड़ता हुआ दिखाई देता है वैदिक कालीन शिक्षा से। वैदिक कालीन जो मेन शिक्षा थी उसमें महिलाओं को शिक्षा लेने का पूरा अधिकार था, लेकिन यहाँ पर बौद्ध धर्म ने महिलाओं को शिक्षा से हल्का सा वंचित रखा। बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा का पतन हो गया था। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध स्त्रियों को सांसारिक कष्टों का कारण मानते थे। अब देखो, स्त्रियों को महात्मा बुद्ध ऐसा क्यों बोलते थे? महात्मा बुद्ध मेन हमारा निर्वाण मानते थे। निर्वाण जो हमारा जीवन का मेन लक्ष्य है, निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्ति, और मोक्ष प्राप्ति जीवन की जो सांसारिक मोह माया है इनमें लिप्त होकर नहीं मिल सकती, जीवन से हटकर मिलेगी। और जो स्त्रियां होती हैं वे सबको मोह माया में लिप्त कर देती हैं। जीवन संसार में किसी भी पुरुष को लिप्त कर देंगी कि आपको अपने जीवन जो हमारा जीवन है उसमें ही व्यतीत करना है समय, धर्म वगैरह भगवान वगैरह से थोड़ा दूर रहना है। इस वजह से महात्मा बुद्ध ने कहा कि स्त्री को थोड़ा सा आप अलग रखो, हमारे जीवन का जो निर्वाण लक्ष्य है उस पर ज्यादा फोकस करो। महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि जो स्त्रियां होती हैं वे सांसारिक कष्टों का कारण होती हैं। उन्होंने महिलाओं को जो संघ में प्रवेश करना था वो वर्जित कर दिया कि महिलाएं संघ तथा विहार मठ में नहीं आ सकती। किंतु महात्मा बुद्ध का एक सबसे प्रिय शिष्य था आनंद, और उनकी मौसी थी एक गौतमी, प्रजापति गौतमी। महात्मा बुद्ध की जो माता थी उनकी मृत्यु हो गई थी उनके जन्म के बाद। महात्मा बुद्ध का जो पालन पोषण था उनकी मौसी ने किया था, प्रजापति गौतमी ने। तब महात्मा बुद्ध इनकी जो बातें थे उन्हें काफी सीरियसली लेते थे। और महात्मा बुद्ध का एक जो शिष्य था, सबसे फेवरेट शिष्य आनंद था। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ये कंपटीशन वगैरह में तो आता था पहले। तब इन दोनों के कहने पर महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों का जो प्रवेश था मठ में, विहार में, संघ में, उसको मान लिया कि अब स्त्रियां भी मठ में प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन स्त्रियों के लिए अलग संघ होगा, अलग मठ होगा। उनके लिए कठोर नियम होंगे, मतलब स्त्रियों के लिए अपने कठोर नियम होंगे। पहले 2 वर्ष उनके परीक्षा काल के होते थे, जब संघ के अन्य सदस्य अनुमोदन करते थे तभी उन्हें स्थायी सदस्य मान लिया जाता था। अब स्त्रियां मठ में आ सकती हैं, स्त्रियां के लिए अलग मठ होगा। महात्मा बुद्ध ने कहा उनके लिए खुद के अपने नियम होंगे। 2 वर्षों तक उन्हें परीक्षा वगैरह देनी होगी, बुद्ध धर्म वगैरह की जो शिक्षा होती है। अगर जो मठ के सदस्य हैं वे किसी स्त्री को अनुमोदन करते हैं तब उसे स्थायी सदस्य बनाया जा सकता है। इतना आसानी से किसी स्त्री को आसानी से स्थायी सदस्य मठ का नहीं बनाया जाएगा। जो कॉमन मठ होते हैं उनकी बात है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने एक लाइन यहाँ पर बोली थी, वो यहाँ पर नहीं लिखी हुई है, कि अब बौद्ध धर्म का समय कम हो गया है, लगभग आधा रह गया है। बौद्ध धर्म पहले इतने समय चलता,
लेकिन अब स्त्रियों के आ जाने से बौद्ध धर्म का समय आधा हो गया है। ये महात्मा बुद्ध का एक स्टेटमेंट था, आया था ये। अध्ययन की अवधि, 7वीं हेडिंग है हमारी अध्ययन की अवधि। ये तो आसानी है, आपको पता ही होगा। पबजा के पश्चात 12 वर्षों तक बच्चों को अध्ययन करना होता था। उपसंपदा के पश्चात 10 वर्षों की शिक्षा करनी होती थी। तब टोटल 22 वर्षों की अध्ययन की अवधि होती थी। 8 वर्ष का बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता था। 30 वर्षों तक बच्चों की शिक्षा चलती थी। टोटल शिक्षा, टोटल बुद्ध धर्म में 30 वर्षों तक चलती थी। 30 वर्ष का बालक शिक्षा प्राप्त कर लेता था पूरी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी शिक्षण विधियां। वैसे तो बौद्ध काल में अलग अलग शिक्षण विधियों की शुरुआत हो गई थी। काफी सारी शिक्षण विधियों के द्वारा छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्य शिक्षण विधि वैदिक काल की शिक्षा की तरह ही मौखिक शिक्षण विधि ही रह गई थी। ज्यादातर शिक्षा बच्चों को मौखिक विधि के द्वारा ही प्रदान की जाती थी। बच्चे चीजों को सुनते थे, रटते थे, और जो शिक्षक होता है वह बोलकर सब कुछ बताता था। उच्चारण, वैदिक काल में उच्चारण पर ज्यादा बल दिया जाता था, लेकिन बौद्ध काल में उच्चारण पर हल्का बल दिया जाता था। बल तो दिया जाता था, कम बल दिया जाता था। वैदिक काल में मुख्य रूप से उच्चारण की शुद्धता पर बल दिया जाता था। बौद्ध काल में शिक्षा विधि वैदिक कालीन शिक्षा की शिक्षण विधि के लगभग समान ही थी। शिष्य गुरु से पाठ सुनता था तथा याद करता था। यद्यपि वेदोच्चारण जैसी शुद्धता पर बल नहीं दिया जाता था, फिर भी उच्चारण की शुद्धता पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षण विधियों में अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, तर्क वितर्क विधि, प्रश्नोत्तर विधि, स्वाध्याय विधि, प्रदर्शन विधि, अभ्यास विधि, सम्मेलन तथा शास्त्रार्थ विधि आदि प्रमुख थी। ये कुछ विधियां, इनके नाम आप पेपर में लिख सकते हैं। बाकी जो मुख्य विधि थी वह मौखिक विधि रह गई थी। गुरु पाठ सुनाएगा, बच्चे पाठ सुनेंगे। पाठ्यक्रम, वैदिक कालीन शिक्षा की तरह ही बौद्ध धर्म का पाठ्यक्रम भी 2 भागों में बटा हुआ था। वैदिक कालीन की शिक्षा में कौन कौन से 2 भाग थे? परा तथा अपरा। परा वाले तो में थे जो धार्मिक वाले थे, अपरा वाले में थे जो सांसारिक वाले थे। ठीक इसी प्रकार बौद्ध काल में भी था। बौद्ध काल में प्रारंभिक तथा उच्च 2 स्तरों में शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिनके लिए अलग अलग पाठ्यक्रमों की व्यवस्था थी। पाठ्यक्रमों को 2 भागों में बांटा गया था, धार्मिक तथा लौकिक। वैदिक काल में परा तथा अपरा बोलते थे। बौद्ध काल में इन्हें धार्मिक पाठ्यक्रम तथा लौकिक पाठ्यक्रम बोलते थे। धार्मिक शिक्षा में छात्रों को बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता था, तथा लौकिक शिक्षा में गणित, चिकित्सा, मूर्तिकला, कातना, ये कातना है, कातना, बुनना, चित्रकला, दर्शन, ज्योतिष आदि प्रमुख विषय होते थे। और जो लौकिक विषय थे उसमें और कौन कौन से होते थे? सैनिक शिक्षा, धनुर्विद्या, कला कौशल आदि की शिक्षा का भी प्रबंध था। तो ये लौकिक विषय थे। धार्मिक विषय में मुख्य तौर पर हमारे जो बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ थे, त्रिपटक, विनय पटक, सूक्त पटक, अभिधम पटक, ये जो कुछ धर्म ग्रंथ थे इन्हें पढ़ना होता था। व्यावसायिक शिक्षा, बौद्ध धर्म में व्यावसायिक शिक्षा पर भी काफी बल दिया जाता था। बौद्ध धर्म में धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। देखो, मुख्य तौर पर बौद्ध धर्म में धार्मिक शिक्षा ही दी जाती थी जो मुख्य थी। दूसरे नंबर पर व्यावसायिक शिक्षा आती थी, और तीसरे नंबर पर हमारे आम जीवन की जो जीवन के सुख हैं, लड़ाई करनी है, वे तीसरे नंबर पर आती थी। लड़ाई वगैरह से बौद्ध धर्म बहुत अधिक कटता था, इसी वजह से बौद्ध धर्म को पतन हुआ। यही कारण माना जाता है कि बौद्ध धर्म में अहिंसा को और लड़ाई वगैरह की, हमारी तो धनुर्विद्या वगैरह की ये शिक्षा बहुत कम कर दी गई थी कि किसी से लड़ना नहीं है, अगर हम लड़ेंगे तो निर्वाण नहीं प्राप्त होगा। तो हम धार्मिक वगैरह ज्यादा बन गए थे बौद्ध धर्म वाले, और यही कारण माना जाता है कि बौद्ध धर्म का पतन हुआ। इसके साथ ही व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया जाता था। बिहार में रहने वाले व्यक्तियों को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे वे अपने ये विहार होना चाहिए, मठ तथा विहार में रहने वाले व्यक्तियों को इस तरह की शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे वे अपने छोटे बड़े कार्य स्वयं पूरे कर सकें और अन्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकें। बाद में उन्हें घर निर्माण की कला के साथ ही मठ तथा विहार की मरम्मत और निर्माण के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता था। इसके साथ ही उनको अंकगणित, वास्तुकला, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, कृषि आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिससे वे अपने जीवन को व्यतीत कर सकें और जीविका पार्जन, मतलब अपनी पैसा वगैरह कमा सके जीविका कमाने के लिए। अब ये है, बौद्ध धर्म में व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया जाता था। बच्चों को ऐसी शिक्षा भी दी जाती थी जिससे कि वे अपनी जीविका पार्जन कर सकें। यह भी बात आप पेपर में लिख सकते हैं। भिक्षाटन,
वैदिक काल में बच्चे भिक्षाटन किया करते थे, बौद्ध धर्म में बच्चे इसी तरह से भिक्षाटन किया करते थे। बौद्ध कालीन शिक्षा का यह नियम था कि जो बच्चे हैं वे अपनी दैनिक कार्य जो क्रियाएं होती हैं, दिन के शुरुआत की जो दैनिक क्रियाएं होती हैं उनको जल्दी से खत्म करके उनसे मुक्ति पाकर प्रातःकाल ही भिक्षा मांगने के लिए चले जाते थे। जो बौद्ध भिक्षु होते थे, जो बच्चे होते थे, वे भिक्षा मांगते समय मौन रहते थे तथा उतनी भिक्षा लेते थे जितनी की उन्हें आवश्यकता होती थी, और जो व्यक्ति जो भिक्षा दे दे वे वही ले लेते थे, अगर न दे तो चले जाते थे। ये मौन रहकर भिक्षा मांगते थे। आवश्यकता से अधिक कभी भी ये बच्चे कुछ नहीं लेते थे। क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि इनका एक नियम था, जो 10 नियम मैंने बताए थे आपको, कि महंगी वस्तु कुछ भी इनको नहीं लेनी है, जिसकी आवश्यकता है इन्हें वही लेनी है। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध वैदिक काल की तरह ही मजबूत थे, अच्छे थे। गुरु अपने बच्चों की देखभाल करता था, बीमार होने पर उनकी दवाई वगैरह उपचार वगैरह करता था, कहाँ रहना है उन्हें, किस तरह का माहौल बच्चों को मिलेगा, पूरे उसकी व्यवस्था करता था मठ में। बच्चे अपने गुरु की सेवा करते थे, खाना पीना, उसका रहना सहना, उसका पूरा दैनिक क्रियाओं में बच्चे गुरु की सहायता किया करते थे, गुरु का सम्मान किया करते थे। इस तरह से इसमें जो बौद्ध काल में गुरु शिष्य संबंध थे। छात्र और गुरु दोनों अपने अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन किया करते थे। गुरु और शिष्य स्नेहपूर्ण संबंध में रहते थे। गुरु को भी अपनी गरिमा प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए संयम तप का जीवन व्यतीत करना पड़ता था, जबकि छात्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखता था और गुरु छात्रों को अपने पुत्रों के समान, पुत्रों और पुत्रियों के समान स्नेह करता था। जबकि सभी शिष्य अपने गुरु के कर्तव्य के प्रति जागरूक रहते थे और गुरु भी अपने छात्रों, ये शिक्षकों नहीं ये छात्रों है, और गुरु भी अपने छात्रों के प्रति दया भावना दिखाया करते थे। वही बात है जो वैदिक काल वाली है। गुरु अपना काम किया करते थे, बच्चे अपना काम किया करते थे, दोनों स्नेह भाव से पुत्र और पिता की तरह रहा करते थे। नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, छात्रों की दिनचर्या। अब जो बौद्ध छात्र थे उनकी डेली की दिनचर्या क्या होती थी? बौद्ध काल में छात्रों की दिनचर्या अत्यंत कठिन थी। छात्र भिक्षाटन करते थे, कड़े अनुशासन में रहते थे। छात्र गुरु की सेवा किया करते थे। ये छात्र है प्रातः काल गुरु के दंत धावन, स्नान, नित्य कर्मों की व्यवस्था करने के पश्चात छात्र भोजन की व्यवस्था करते थे। इसके अलावा छात्रों को बहुत कठिन नियमों का पालन करना होता था। ये छात्रों की दिनचर्या थी। भिक्षाटन करते थे, गुरु की सेवा करते थे, गुरु के जो शयन है, खाने की, सोने की, दंत वगैरह साफ करने की जो सारी व्यवस्था थी वे बच्चे किया करते थे। कठिन नियमों का पालन करते थे, भिक्षा मांगने के लिए भी जाते थे, अध्ययन भी किया करते थे। ये बौद्ध काल में जो दैनिक प्रक्रिया थी, उनकी दिनचर्या थी। परीक्षाएं, वैदिक काल में कोई परीक्षा नहीं होती थी। गुरु क्या करता था, छात्रों से कुछ मौखिक प्रश्न पूछ लेता था और अपना निश्चित कर लेता था कि बच्चे ने ज्ञान ग्रहण कर लिया है या नहीं कर लिया है। अगर गुरु को बच्चों के ज्ञान की जानकारी लेनी होती थी तो वह मौखिक प्रश्न ही पूछता था। अगर आप वैदिक काल की बात करें, अगर परीक्षाओं की बात करें तो मुख्य तौर पर मौखिक परीक्षाएं होती थी, आप ये कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यही बात ठीक यहाँ पर बौद्ध काल में भी आ जाती है। बौद्ध शिक्षा में भी जो परीक्षाएं होती हैं वे जनरली मौखिक ही होती हैं। शिक्षा पूरी करने पर छात्रों की परीक्षा ली जाती थी। परीक्षा के लिए छात्रों के सामने एक पैनल बैठता था तथा छात्रों से वह मौखिक प्रश्न पूछता था। छात्रों का नहीं, ये पैनल होता था गुरुओं का। परीक्षा लेने के लिए छात्रों के समक्ष एक पैनल बैठता था जो छात्रों से मौखिक प्रश्न पूछता था। पैनल छात्रों के उत्तरों से संतुष्ट होने पर छात्रों को सफल घोषित कर देता था। परीक्षा के आधार पर ही में जो भिक्षुक होते थे वे निर्णय लेते थे कि कोई छात्र उपसंपदा मतलब आजीवन भिक्षुक बनने के लायक है या नहीं। सफल छात्रों को स्नातक की उपाधि दी जाती थी तथा प्रमाण पत्र भी दिए जाते थे। वैदिक काल में कोई उपाधि नहीं दी जाती थी और कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, लेकिन बौद्ध काल में उपाधि दी जाती थी छात्रों को और प्रमाण पत्र भी दिए जाते थे। ये हल्का हल्का सा अंतर है। वित्त व्यवस्था, बौद्ध काल की जो सबसे अच्छी बात है वो वित्त व्यवस्था लगी मुझे शिक्षा में। बौद्ध काल में शिक्षा का संघीय रूप हो गया था। वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी? हर गुरु अपने अनुसार अपनी शिक्षा देगा, सबकी अपनी अलग शिक्षा है, कोई दूसरे की शिक्षा में छेड़छाड़ नहीं करता, हर गुरु अपने अनुसार अपनी शिक्षा देता है। आज के टाइम में क्या हो गया है, शिक्षा का केंद्रीयकरण हो गया है। एक हमारी सेंट्रल बॉडी है सीबीएसई,
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। पूरे भारत की शिक्षा को यह ऑर्गेनाइजेशन देखती है, ये एक व्यवस्था है। किसी भी भारत के स्कूल में कोई भी शिक्षा दी जाएगी वो इससे एफिलिएटेड होनी चाहिए, इसके नियमों के अनुसार होनी चाहिए। या तो सीबीएसई से हो, या फिर जो हमारे स्टेट बोर्ड है, वे स्टेट बोर्ड भी सीबीएसई के ही बेसिक नियमों को मानते हैं। तो अब जो हमारी मेन शिक्षा है वो सीबीएसई से चल रही है। प्राचीन टाइम में, गुरुकुल टाइम में क्या था, कोई एक ऐसी सेंट्रल बॉडी नहीं थी जो पूरी शिक्षा की व्यवस्था को देखे। हर गुरु अपनी मर्जी से अपनी शिक्षा रखता था। यहाँ पर बौद्धकालीन शिक्षा में सेंट्रल बॉडी आ गई थी। जो बौद्ध संघ मठ होते हैं, वे अपनी शिक्षा को अपने अनुसार मैनेज करते थे कि हमारी शिक्षा कैसे होगी। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है, वो अपनी शिक्षा मैनेज कर लेगी और उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग दूसरे बौद्ध संघ मठ अपनी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे उसके अनुसार ही। इस तरह से एक शिक्षा का क्या हो गया था, केंद्रीयकरण हो गया था। वित्त व्यवस्था की बात करते हैं। अब केंद्रीयकरण होने की वजह से शिक्षा का, जो राजा महाराजा थे उस टाइम पर, जो बड़े लोग थे, वे दान देने लगे थे शिक्षा की ओर। इसके अलावा भी कुछ बच्चों से पैसे भी लेने लगे थे बौद्ध धर्म में शिक्षा प्राप्त करने के लिए। यह शिक्षा प्रारंभिक तो पूरी तरह से निःशुल्क थी, लेकिन शायद उच्च शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं ये कुछ फीस भी बच्चों से लेते थे। कुछ स्पेशल शिक्षा इनकी ऐसी थी जहाँ से ये बच्चों से फीस लेते थे। तो इनकी जो वित्त व्यवस्था थी वे वैदिक काल से मजबूत थी। बौद्ध काल में जो शिक्षा थी वह संघीय रूप ले चुकी थी। शिक्षा पर संघ का शासन होता था, इसलिए शिक्षा के लिए अच्छी तरह से संगठित एवं सुदृढ़ आय की व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी। बुद्धकालीन शिक्षा में शिक्षा का वित्तीय प्रबंधन व्यवस्थित तथा स्थायी हो गया था। शिक्षा संस्थाओं अर्थात बौद्ध मठों को निरंतर वित्तीय सहायता मिलती थी। इसके लिए कुछ साधन दृढ़ व स्थायी बन गए थे। राजकीय सहायता भी बढ़ गई थी। बौद्ध मठों को पूर्ण रूपेण शासन का संरक्षण प्राप्त होता था। जो शासक थे वे बौद्ध मठों की सुरक्षा करते थे और उन्हें भी सपोर्ट करते थे। जैसे अशोक हुए हैं, सम्राट अशोक, उन्होंने बौद्ध मठों की व्यवस्था की है, निर्माण किया है, शिक्षा का बहुत उन्होंने प्रमोट किया है अपने पैसे से। राजस्व, धर्मस्व, उपहार, दान, समाज द्वारा सहायता, भिक्षा तथा शुल्क भी लिया करते थे। देखो ये इत्यादि जो बौद्ध के मठ वगैरह होते थे उनकी आय के साधन थे। छात्रों के भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, अध्यापकों का वेतन, उपकरणों, भवनों का निर्माण और देखभाल, साहित्य सर्जन बौद्धकालीन शिक्षा के व्यय की प्रमुख मदें थी। यहाँ पर बौद्धकालीन शिक्षा के व्यय होते थे, जो छात्रों का भोजन, वस्त्र वगैरह होता है, इन चीज़ों पर बौद्धकालीन शिक्षा में पैसा खर्च होता था और आय के साधन ये थे जो ऊपर मैंने बताए हैं। तब इस तरह से बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली चलती थी। अब ये बौद्धकालीन शिक्षा की व्यवस्था थी। अब आप समझ पाए बौद्धकालीन शिक्षा कैसी थी। मुख्य तौर पर बौद्धकालीन शिक्षा वैदिक शिक्षा जैसी थी, हल्की फुल्की अलग थी उससे। अगर आपके पेपर में बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य पूछ लिए जाते हैं, तब आपको उद्देश्य की यहाँ 8 हेडिंग लिखनी होगी। उद्देश्य पूछ लिए जाएं, उद्देश्य तथा आदर्श पूछ लिए जाएं, दोनों पॉइंट आ जाए तो बात एक ही है। आपसे पूछ रहे हैं बौद्धकालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य थे, तो आपको में विशेषताएं वाली हेडिंग न लिखकर आप ये उद्देश्य वाली हेडिंग आपको लिखनी होगी। इन्हें भी आप इस तरह से ही किसी डायग्राम के द्वारा बनाकर आप प्रेजेंट कर सकते हैं, वो तो आपकी क्रिएटिविटी है। अब इन हेडिंगों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य थे। सबसे पहला तो यही उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति। मैं आपको बता चुका हूं, हमें क्या करना है, जीव हत्या कुछ नहीं करनी है, किसी को नहीं मारना है, धार्मिक जीवन व्यतीत करना है, धर्म पर चलना है। महात्मा बुद्ध ने जो कुछ सूत्र बताए हैं, जो नियम बताए हैं कि इच्छाएं मत करो, इच्छाएं दुखों का कारण है, इस तरह के नियम वगैरह मानने हैं, उसके बाद ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष को इन्होंने निर्वाण कहा। बौद्ध शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति था। जिस सत्ता को अन्य भारतीय दर्शनों ने मोक्ष कहा, उसी सत्ता को बौद्ध दर्शन ने निर्वाण कहा। बौद्ध दर्शन में निर्वाण को जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। इसलिए इस काल की शिक्षा का प्रथम जो धार्मिक उद्देश्य था, या प्रथम जो उद्देश्य था हमारा, वो था बच्चों के मन में इस धारणा को पैदा करना, या बच्चों को इस धार्मिक रूप से ढालना, जिससे कि वे मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति की ओर आगे बढ़े। बौद्ध शिक्षा द्वारा ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण प्राप्ति में सहायता प्रदान करना, ये इनका एक लक्ष्य था। बौद्ध शिक्षा बौद्ध भिक्षुओं को महात्मा बुद्ध के आदर्शों पर चलकर निर्वाण की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन देती थी, अर्थात उन्हें जन्म मरण के चक्र से उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान करती थी। बात वही आ जाती है हमारी मोक्ष वाली।
दूसरा उद्देश्य था छात्रों में ज्ञान का संचार करना, मतलब छात्रों में ज्ञान पैदा करना, अनपढ़ न रखने देना छात्रों को बुद्धिमान बनाना। बौद्धकालीन शिक्षा का ये एक उद्देश्य है, ये वैदिक कालीन शिक्षा का भी उद्देश्य था। बौद्ध धर्म की शिक्षा की मान्यता थी कि दुखों का प्रमुख कारण अज्ञान अथवा अविद्या है। अविद्या के कारण ही मानव जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य मानव को वास्तविक शिक्षा देकर उसकी अविद्या का अंत करना था, जिससे वह सभी बंधनों से मुक्त होकर निर्वाण की प्राप्ति कर सके। ये बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य थे। छात्रों का नैतिक व चारित्रिक विकास करना। अब बौद्धकालीन शिक्षा में छात्रों के लिए बहुत सारे नियम थे, जिसके जो इस वजह से बनाए जाते थे कि छात्रों का नैतिक व चारित्रिक विकास हो सके। बौद्ध धर्म में नैतिकता और चारित्रिक विकास को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। बौद्ध शिक्षा भिक्षुओं में नैतिक और चारित्रिक विकास में योगदान देती थी। बौद्ध शिक्षा में भिक्षुओं के नैतिक और चारित्रिक विकास में दी जाने वाली बहुत सी शिक्षाएं होती थी, या फिर हम ये कह सकते हैं बहुत सारे नियम बना दिए जाते थे जो बच्चों को पालन करने होते थे अपने छात्र जीवन के अंतर्गत ही, जिससे कि उनमें नैतिक विकास, उनका जो सामाजिक विकास, धार्मिक विकास, चारित्रिक विकास अच्छा हो जाए बच्चों का, जिससे कि वे एक सभ्य सुशील जीवन व्यतीत करें। कैसे कैसे नियम थे उनके? हिंसा न करना, दुराचार से दूर रहना, नशे से दूर रहना, झूठ न बोलना, धन का लोभ न करना आदि। तो आप ये जो 10 नियम थे वे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और भी एक दो और भी लिख सकते हैं, जैसे हिंसा न करना, ये काफी एक मुख्य नियम था बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। बौद्ध धर्म की शिक्षा का यह भी एक उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। इसी वजह से बौद्ध धर्म काफी सारे देशों में फैल गया। भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई, चाइना, जापान, काफी सारे देश है जहां पर बौद्ध धर्म फैल गया है। वो इसी वजह से फैला है क्योंकि वे जो 10 साल की शिक्षा प्राप्त करते थे ना, भिक्षु और भिक्षुणी बन जाते थे, वे व्यक्ति यही किया करते थे, बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया करते थे। बौद्ध धर्म का एक अन्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना भी था। बौद्ध धर्म की शिक्षा का बौद्ध शिक्षा महात्मा बुद्ध के उपदेशों को जनसाधारण तक पहुंचाती थी, जिससे वे महात्मा बुद्ध के आदर्शों पर चलकर अपने दुखों का अंत कर सके। बौद्ध भिक्षु उच्च शिक्षा प्राप्त करके, मैंने कहा था ना उच्च शिक्षा, वे जो हमारे 10 साल की शिक्षा प्राप्त करते थे, देश विदेशों में अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रचार प्रसार करना। यह भी बात वही आ जाती है, जो हमारी बौद्ध संस्कृति है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसका संरक्षण करना, उसका प्रचार प्रसार करना। इसमें हम वे बातें लिख सकते हैं कि थोड़ा सा युद्ध कला भी दिया जा करते थे, छात्रों को हम सैनिकों के रूप में भी डाला करते थे, ऐसी शिक्षा भी दिया करते थे बौद्ध धर्म में, जिससे बच्चे अपने खुद की आत्मरक्षा भी कर सके, अपनी संस्कृति की रक्षा हो सके, उसका प्रचार प्रसार हो सके। बौद्ध युगीन शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा उसका प्रचार प्रसार करना था। इस युग में विदेशों में धर्म के प्रचार के साथ प्राचीन संस्कृति का भी प्रचार प्रसार किया गया। इसी कारण बौद्ध संस्कृति दूसरे देशों में भी फैल गई। ये भी बात वही है, भेदभाव का अंत करना। अब महात्मा बुद्ध भेदभाव का अंत करना चाहते थे, तो बौद्ध शिक्षा भी भेदभाव के अंत करने पर बल देती है। बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य समाज में फैले भेदभाव का अंत करना भी था। बौद्ध संघ में बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। स्त्री पुरुष, निम्न वर्ग का हो, उच्च वर्ग का हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह शिक्षा प्राप्त कर सकता था। बौद्ध शिक्षा का उद्देश्य सभी प्राणियों का कल्याण करना था, सभी को शिक्षा मिले, सभी का कल्याण हो। अहिंसा, ये मेन था बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में, मेन था ये अहिंसा वाला, सबको अहिंसा का पालन करना है। बौद्ध धर्म अहिंसा और जीव मात्र की दया को अत्यधिक महत्व देता था। जो बौद्ध धर्म है, जो जीव मात्र, जो जीवों पर दया करना है, उसको अत्यधिक महत्व देते थे। एक ये जो हमारा कोई इनका ग्रंथ है, सुत्त निपात नामक एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में गाय की महत्ता बताकर इसकी रक्षा करने का उपदेश दिया गया है। बौद्ध धर्म की अहिंसा व जीव मात्र की दया की शिक्षाओं के प्रभाव के कारण ही बौद्ध धर्म में अहिंसा को परम स्थान प्रदान है, या अहिंसा को परम स्थान प्राप्त है। इस प्रकार बौद्ध शिक्षा का एक उद्देश्य मानव को अहिंसा और जीव मात्र की दया के प्रति जागरूक करना भी था। व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है। छात्रों को बहुत सारे व्यावसायिक शिक्षा के बारे में हमने पढ़ लिया है पहले से ही, जो कलाएं होती है, नृत्य कलाएं वगैरह वगैरह, भवन निर्माण, कृषि वगैरह, पशुपालन वगैरह, ऐसी व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं विशेषताओं में।
नेक्स्ट बात करते हैं बौद्ध धर्म के शिक्षा के गुण। अगर आपके पेपर में पूछा जाता है बौद्ध धर्म के गुणों की बात बताइए, तब बौद्ध धर्म के जो गुण हैं उसके ये हमारी हेडिंग है। हेडिंग आपको थोड़ा पढ़नी पड़ेगी, ये सारी हेडिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आपके पेपर में पूछा पूछा जाए बौद्ध धर्म के क्या गुण थे, या फिर बौद्ध धर्म से हम वर्तमान समय में क्या क्या तत्व ग्रहण कर सकते हैं, या फिर हमारी जो राष्ट्रीय प्रणाली है, हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा चल रही है, उसमें बौद्ध धर्म से हम क्या चीज ले सकते हैं, या बौद्ध धर्म की शिक्षा क्या योगदान दे सकती है हमारी शिक्षा में। कोई भी आपका क्वेश्चन आए पेपर में, उत्तर वही रहेगा, बौद्ध धर्म की शिक्षा के गुण। ये बौद्ध धर्म की शिक्षा के गुण हैं, सभी हेडिंग हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आध्यात्मिकता, अब बौद्ध धर्म आध्यात्मिकता पर, हमारे निर्वाण पर, बच्चों के विकास पर, धार्मिक किताबें पढ़ाने पर, धार्मिक सोच पैदा करने पर काफी बल देता है। इसके बारे में हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। तो ये बौद्ध धर्म का एक गुण था, बच्चों में आध्यात्मिकता पैदा करता था। आध्यात्मिक वाले बच्चे थोड़ा सभ्य सुशील होते हैं, उनके जीवन के उद्देश्य, निर्वाण वगैरह जो भी हमारे जीवन के उद्देश्य होते हैं उनके क्लियर होते हैं। चरित्र निर्माण, अब बौद्ध धर्म हमारे चारित्रिक नैतिक विकास पर भी बल देता था। यहाँ पर हमारे में 10 कर्तव्य आ जाएंगे, चोरी न करना, हमेशा जीवों पर दया करना, इस तरह की बातें सब पढ़ लिया हमने। गुरु शिष्य संबंध भी हमने पढ़ लिया है, बस यहाँ पर हमें हेडिंग लिखनी होगी। शिक्षण संस्थान, अब बौद्ध धर्म का शिक्षण संस्थान भी अच्छा था। बुद्ध मठों में और विहारों में शिक्षा प्रदान की जाती थी, बच्चों को वहीं रखा जाता था। हॉस्टल वगैरह की भी सुविधा थी, क्योंकि वहीं रहते थे बच्चे, तो हॉस्टल वगैरह की सुविधा अपने आप में ही हो जाएगी। तो शिक्षण संस्थान अच्छा था, ऐसा नहीं था छात्रों को बीच समाज में शिक्षा प्रदान की जा रही है, अलग मठ में ले जाकर अलग शैक्षिक माहौल में शिक्षा प्रदान कर रही है। सरल छात्र जीवन, शिक्षा लेते समय छात्रों का जीवन सरल रखा जाता था, जिससे छात्रों में घमंड ना आ जाए किसी भी चीज का। छात्रों का एक सभ्य सुशील, एक गंभीर छात्र हमारे बने, अच्छे व्यक्ति हमारे बने, तो छात्रों का जीवन सरल रखा जाता था बौद्ध काल में, ये एक अच्छी बात थी। संघीय व्यवस्था, इसके बारे में आपको बता चुका हूं, बौद्ध काल में संघीय व्यवस्था हो गई थी। एक संघ होता था जिसका शिक्षा पर नियंत्रण होता था, वो संघ बताता था सभी संघ और विहारों को, कि सभी मठ और विहारों को, कि आपको बौद्धकालीन शिक्षा किस प्रकार देनी है। वित्तीय व्यवस्था, अब वित्तीय व्यवस्था वैदिक काल से ज्यादा अच्छी हो गई थी, क्योंकि राजा वगैरह वो काफी हेल्प करने लगे थे शिक्षा में। इसके अलावा भी जो धनाढ्य लोग थे वे दान वगैरह देने लगे थे। छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल, बौद्ध काल में छात्रों के पूरे विकास पर बल दिया जाता था, ये बात भी आप लिख सकते हैं वैदिक काल की तरह ही। परीक्षाएं तथा उपाधियां, बौद्ध काल में मौखिक परीक्षाएं होने लगी थी, छात्रों को उपाधियां देने लगे थे, हम डिग्री वगैरह देने लगे थे, प्रमाण पत्र देने लगे थे। इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। निःशुल्क शिक्षा, बौद्ध काल में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी, ज्यादातर शिक्षा निःशुल्क थी। कोई एक विशेष शिक्षा हो सकती है शुल्क वाली, हल्का फुल्का शुल्क लिया जा सकता है, लेकिन जो प्रारंभिक शिक्षा, बेसिक सभी शिक्षा बौद्ध काल में निःशुल्क दी जाती थी, जो कि एक अच्छी बात थी बौद्ध काल की, बौद्ध शिक्षा की। अब ये सारे बौद्ध शिक्षा के हमारे पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं दोष की। अगर बौद्ध शिक्षा के दोष पूछ लिए जाएं, तब हमें ये पॉइंट लिखने होंगे, ये हेडिंग बनाकर लिखनी होगी। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा आता है, तब हमें क्या करना होगा, पहले तो बौद्ध के बारे में बताना होगा। जो बौद्ध शिक्षा थी वह कैसी थी, बौद्ध शिक्षा, उसके बारे में थोड़ा लिखना होगा। फिर बौद्धकालीन शिक्षा के दोष ही हेडिंग डालकर हमें यह हमारी 10 हेडिंग, इनमें से कोई भी 8 या 10 हेडिंग आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपको लिखना होगा अगर दोष आपसे पूछ लिए जाते हैं। दोष भी हम सब पढ़ चुके हैं, बस इसके बारे में हल्का सा आपको देखना होगा। आय के निश्चित स्रोत न होना, अब देखो आय के स्रोत तो थे बौद्ध काल में, लेकिन यहां पर हमें दोष बनाने हैं, तो दोष में हम लिख सकते हैं कि निश्चित स्रोत नहीं थे। राजा अगर दान देना चाहे दे सकता है, अगर नहीं देना चाहे तो उसकी मर्जी है। कोई धनाढ्य व्यक्ति है, वो संघ में दान देना चाहे दे सकता है, अगर न देना चाहे तो नहीं दे। तो कोई ऐसे निश्चित स्रोत नहीं थे जिन्हें हम कह सके शिक्षा के लिए निश्चित स्रोत हैं, ये पैसा सरकार की तरफ से आएगा ही आएगा, या फिर बच्चों से इतना शुल्क लिया जा रहा है तो ये हमेशा आएगा ही आएगा। निश्चित स्रोत नहीं थे, अनिश्चित स्रोत थे। वैदिक काल से अच्छे थे, लेकिन इतने स्थायी स्रोत नहीं थे। अमनोवैज्ञानिक शिक्षा दी जाती थी बौद्ध काल में, बच्चों को रटाया जाता था, बोलकर शिक्षा प्रदान की जाती थी, जो कि अमनोवैज्ञानिक शिक्षा है। बच्चों को कर कर सिखाने पर बल दिया जाना चाहिए। बौद्ध काल में बच्चों को मौखिक शिक्षा दी जाती थी, तो वो गलत बात थी। कठोर छात्र जीवन होता था, बच्चे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे, उनके लिए काफी सारे नियम बना दिए गए थे, नियम तोड़ते थे उनको
दंड दिया जाता था। तो कठोर छात्र जीवन थे, बच्चों को काफ़ी कठोर नियम को पालन करना होता था। ऋषि की सेवा करनी, जो अपना गुरु होता था उसकी सेवा करनी होती थी, उसके लिए खान-पान की व्यवस्था करनी होती थी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा वही भिक्षाटन। प्रतिदिन सुबह भिक्षा माँगने के लिए जाना होता था, मोहन भिक्षा माँगते थे, तो भिक्षा वाली बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कठोर अनुशासन, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कठिन अनुशासन का पालन करना होता था, नहीं तो दंड दिया जाता था। स्त्री शिक्षा का ह्रास हो गया था, स्त्री शिक्षा में कमी देखने को मिली थी। वे स्त्री शिक्षा वाली बातें आप सारी यहाँ पर लिख सकते हैं। सैनिक शिक्षा का अभाव, बौद्ध धर्म में सैनिक शिक्षा में सबसे ज़्यादा कमी आई थी। सैनिक शिक्षा को इन्होंने कम बल दिया था, मैंने आपको बताया था। पहले नंबर पर तो ये धार्मिक शिक्षा देते थे अपने धर्म की। दूसरे नंबर पर बौद्ध धर्म में लौकिक शिक्षा दी जाती थी, आपके जो जीवन में काम आए, भवन निर्माण, कृषि, पशुपालन वगैरह। इस तरह से जो हमारे शिल्प कलाएं, ललित कलाएं, नृत्य वगैरह होती है, ये चीजें। तीसरे नंबर पर ये सैनिक शिक्षा को रखते थे, सैनिक वगैरह शिक्षा की जो भी होगी, इसको सबसे कम बल देते थे। इनका मानना था अगर हम नहीं लड़ेंगे तो सामने वाला भी नहीं लड़ेगा, अगर हम लड़ेंगे तो हम दूसरे को मार देंगे, अगर दूसरे को हम मार देंगे तो हम पाप कर देंगे, जीव हत्या हो जाएगी वो, और हमें निर्वाण नहीं मिलेगा, हमारे जीवन का मेन लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। इस वजह से ये सैनिक शिक्षा पर कम बल देते थे और सैनिक शिक्षा में अभाव आया बौद्ध धर्म में। इसी कारणवश बौद्ध धर्म का पतन हुआ, यही एक कारण माना जाता है बौद्ध धर्म के पतन का। धर्म केंद्रित शिक्षा, धर्म केंद्रित शिक्षा को हम अच्छी नहीं मानते, व्यवहारिक शिक्षा को हम अच्छी मानते हैं। बौद्ध धर्म में धर्म केंद्रित शिक्षा थी, धार्मिक चीजों पर ज्यादा बल दिया जाता था। तो वही बात यहाँ पर धार्मिक वाली आप सभी लिख देंगे। लौकिक जीवन की उपेक्षा, वही बात है, महात्मा बुद्ध ने भी क्या कहा है, जो हमारा जो सामाजिक जीवन है ये कष्टों का कारण है, सामाजिक जीवन से हमें अलग होना है, हमें धार्मिक जीवन की ओर बढ़ना है। तो जो हमारा लौकिक सांसारिक जीवन है इसकी बौद्ध धर्म में निंदा की गई है, धार्मिक जीवन की तारीफ की गई है। तो लौकिक जीवन की उपेक्षा करना भी अच्छा नहीं है। शिक्षण विधियां भी इनकी ज्यादा सही नहीं थी, मौखिक शिक्षण विधि थी। तब ये बातें आप बौद्ध धर्म की शिक्षा के दोष में लिख सकते हैं। अब बौद्ध धर्म से हमारे यही क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ बौद्ध धर्म के बारे में हमने कवर कर लिया है। लॉन्ग क्वेश्चन बौद्ध धर्म से ज्यादा आता है 16 नंबर में, इसके बाद आ जाता है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, और वेरी शॉर्ट जो आते हैं मैं जनरली मैंने आपको सारे बता दिए हैं, बाकी वेरी शॉर्ट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी लेकर आऊंगा। ये हमारी बौद्ध धर्म के ऊपर वीडियो थी, आई होप आप समझ पाए होंगे इजीली। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप वगैरह में बीएड के जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की अपने इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।